सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में बात की थी, आपको किस प्रकार भोजन को ग्रहण करना है। देखिए, आप जब भी भोजन को ग्रहण करें, अपने हाथ के ऊपर संयम रखें। जब भी आप रोटी का निवाला तोड़ें, उसके बाद आप अपने हाथ को रोटी पे ना लेके जाएं, ताकि स्वतः ही जब आपके भोजन का निवाला अपने अंदर चले आए, तब आप हाथ को अपनी रोटी पे लेके जाइए। देखिए, ये क्रिया करने से क्या होगा, एक तो आप सही तरीके से भोजन को पचा पाएंगे, आप उसका स्वाद अनुभव कर पाएंगे और आपको भोजन सही तरीके से पचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रंथियाँ हैं हमारे, वो जो स्राव छोड़ेंगी, वो जो एंजाइम छोड़ेंगी, वो जो सलेवा पैदा करेंगी, चिकनाहट पैदा करेंगी, वह आपको भोजन को पचाने में बहुत सहायता करेगा। हमारा आज का विषय है आपके भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होने चाहिए और आपको कितनी मात्रा में लेनी है। इससे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपको पूरा भोजन जब भी आप ग्रहण करें, आमाशय में जितना भी भोजन आप ग्रहण करें, उससे थोड़ा भूख से कम ही लें। आपको अपने आमाशय में अंदाज़ा 50% तक भोजन को ग्रहण करना है। 25% आपको वायु के लिए स्थान छोड़ना है और 25% आपको पानी जल के लिए स्थान छोड़ना है। अब हम पानी की बात करते हैं। भोजन ग्रहण करने से पहले और बाद में आधा घंटा आपको पानी नहीं लेना है। आप जब भी भोजन ग्रहण करें, उस समय पानी को ना लें। जब भी आपको पानी लेना है, जब भी आपको भोजन लेना है, आधा घंटा पहले आप पानी को ले लीजिए और भोजन ग्रहण करने के आधा घंटे के बाद ही आपको पानी लेना है। इस बात का ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे, देखिए, आप जो प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर आप बहुत ही पोषक तत्व आप लेते हैं। पोषक तत्वों के रूप में आप कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं, आप प्रोटीन्स को लेते हैं, आप नमक को ग्रहण करते हैं, आप तेल लेते हैं, आप चीनी ग्रहण करते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन हैं। ये सभी आप ग्रहण करते हैं किसी न किसी माध्यम से। आज हम आपको कुछ विशेष बताएंगे पोषक तत्वों के बारे में, ताकि आपको जानकारी मिले और आप अपने उसको जीवन में ग्रहण कर सकें, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की रोशनी की। देखिए, सूर्य की रोशनी भी हमारे लिए भोजन है। आपको ब्रह्म वेला के अंदर प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट की सूर्य की धूप का आनंद लेना है। समय सुबह मॉर्निंग में जब भी सनराइज़ होता है, उस समय आप सूर्य की रोशनी का अवश्य लाभ उठाइए। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़िया बनेगी, आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। तो आपको प्रतिदिन सूर्य की रोशनी लेनी है। देखिए, आजकल जो हमारा जीवन जीने की शैली कैसी है, सारा दिन हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद ही अपने ऑफिस में चले जाते हैं, एसी कार के अंदर, एसी ऑफिस है आपका, वहाँ से आते हैं, रात को घर के अंदर 8 बजे 9 बजे आप आए और एसी में सो गए। तो आपने अपने जीवन के अंदर जो आपकी बहुत ही प्राथमिकता है विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए, सूर्य की रोशनी, उसको हम बहुत ही कम मात्रा में ले रहे हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है, आप युवा अवस्था में जब होते हैं तो हो सकता है शायद आपको ये ना अनुभव हो पाए, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आपके अंदर विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने से क्या होता है, आपकी पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो कम हो जाती है और आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। आजकल थायराइड की दिक्कत आ रही है मातृशक्ति में, और शुगर का, डायबिटिक, मधुमेह का जो रोग हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है विटामिन डी की कमी। तो आप विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी के माध्यम से। उसके अलावा अगर आप चाहें, अपने भोजन के अंदर भी कुछ तत्व हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप मशरूम ले सकते हैं जिसमें विटामिन डी होती है। तो आप इस प्रकार का भोजन ग्रहण करें ताकि आपके शरीर से विटामिन डी की कमी ना हो और वो पूर्ति होती रहे। तो हमारा दूसरा विषय है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे को एक दिन में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में प्रोटीन क्या काम करती है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमें पता होना। देखिए, एक स्वस्थ शरीर की निशानी क्या है, आपकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए और आपके शरीर पे फैट नहीं होना चाहिए।
अगर आपके शरीर पे फैट नहीं है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो भी आपका स्वस्थ शरीर नहीं है, सुडौल शरीर नहीं है। स्वस्थ शरीर की निशानी है कि आपके शरीर पे फैट ना हो और आपकी हड्डियाँ मजबूत हों। इसके लिए आपको प्रोटीन आपको प्रतिदिन ग्रहण करनी है। एक साधारण व्यक्ति को एक दिन के अंदर कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और मातृशक्ति को कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और जो बच्चे ग्रोइंग एज के अंदर हैं उनको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए ही चाहिए। यह हमारे शरीर की खुराक है। परंतु आज का हमारा खान पान ऐसा है, हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो हम अपने शरीर के लिए जो प्रोटीन है वो सही मात्रा में ग्रहण ही नहीं करते हैं। प्रोटीन को ग्रहण करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? हम आपसे बिल्कुल नेचुरल बात करेंगे, अननेचुरल किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। क्या हम आपको कोई दवाई बेचने के बारे में नहीं बताएंगे। देखिए, आपके घर के अंदर जो चना है, मूंग की दाल है, ये सभी दालें आपकी प्रोटीन का सोर्स हैं। आप अपने घर में क्या कीजिए, प्रतिदिन नाश्ते के अंदर सुबह स्प्राउट्स होते हैं, मूंग की दाल के वो लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ग्रीन सैलेड डाल सकते हैं, टमाटर डालकर उसको अच्छा बनाकर खाइए। और आप चने भी ले सकते हैं। चने का थोड़ा सा ये समस्या आ सकती है कि अगर आपकी ज़्यादा एज है, आप कार्य क्षमता वाले काम, मेहनत वाले काम कम करते हैं, तो आपको चने को पचाने में थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। तो मूंग की दाल का आप प्रतिदिन स्प्राउट्स बनाइए, उसको ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से देखिए आपको अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जाएंगे, आपकी पाचन प्रणाली अच्छी बनेगी, आपके ब्लड प्रेशर के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है स्प्राउट्स का प्रतिदिन सेवन करना। परंतु ध्यान रखिए, यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या है, बीमारी है, तो आप डॉक्टर के निर्देशों का ही पालन करेंगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। प्रतिदिन आप प्रोटीन खाने से देखिए आपके शरीर की हड्डियां मजबूत बनेंगी, आपके बच्चों का अच्छा विकास होगा शारीरिक रूप से, एवं आप हेल्थी बनेंगे। प्रोटीन का सेवन आपको हृदय रोग से बचाएगा, डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार स्प्राउट्स का सेवन करना, आप ऐसा सेवन करने से स्वस्थ रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहेंगी आपकी। तो प्रोटीन का डेली आपको कितना मात्रा चाहिए ये हमने आपको बताई है। देखिए, 50 ग्राम प्रोटीन को ग्रहण करने के लिए आपको कम से कम 200 ग्राम दाल प्रतिदिन खानी चाहिए, तभी आप 50 ग्राम प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, 50 ग्राम प्रोटीन को ग्रहण करने के लिए कम से कम आपको 200 ग्राम दाल डेली खानी चाहिए। यह हमारे एक दिन की प्रॉपर डाइट है, खुराक है। ऐसा ना करने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। आज हमें देखिए, युवा अवस्था के अंदर ही हमारे युवा पीढ़ी को सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है। उनकी जीवन शैली के कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है, और हड्डियाँ कमज़ोर होना भी बहुत बड़ा कारण है। कमर दर्द की दिक्कत आ रही है, उनका इम्यून सिस्टम जो है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। तो इसके लिए अपने खान पान में प्रोटीन को अवश्य ऐड कीजिए। हम बात करेंगे नींबू की। देखिए, नींबू बहुत लाभकारी है, नींबू का प्रतिदिन सेवन कीजिए। और ये चीज़ें कब ग्रहण करनी है हम आपको अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि आपको, मैंने आपको एक शब्द यूज़ किया था पहले, कौन सा भोजन कब ग्रहण करना है, इसका बहुत ही महत्व है। अभी हम आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। नींबू का आपको प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। देखिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, आपके पाचन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। और जहाँ पे लेमन शब्द का यूज़ ना हो तो आपका डिटॉक्स नहीं हो सकता। आपकी आंतों का शुद्धिकरण करने के लिए, क्रोन्स की प्यूरिफिकेशन करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। मातृशक्ति, जिन्हें गायने से संबंधित दिक्कत रहती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है नींबू का सेवन करना। वे अवश्य सेवन करें ताकि हमारी आंतें बिल्कुल हाइजीन रहेंगी, शुद्ध रहेंगी, पवित्र रहेंगी, और उसके आसपास जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी स्वच्छ रहेंगे। क्योंकि जो हमारी कोलोन्स के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं वो सबसे पहले वहीं पे अटैक करते हैं। तो आप प्रतिदिन नींबू का अभ्यास कीजिए, नींबू का प्रयोग कीजिए। उसके साथ आप शहद डालकर प्रतिदिन लेंगे। सुबह मॉर्निंग में वो कब लेना है हम आपको बताएंगे। नींबू के साथ शहद लेने से
देखिए सुबह सुबह यह अमृत का काम करता है आपके शरीर में जाकर के, आपके पूरी अंदर से पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। परंतु इसके और भी विकल्प हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आज नमक के बारे में। एक साधारण व्यक्ति को एक दिन में कितना नमक ग्रहण करना चाहिए यह पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए नमक में होता है सोडियम क्लोराइड। एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर 1500 से 2300 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। यह आपका 3/4 छोटा टीस्पून, मैं टीस्पून शब्द यूज़ कर रहा हूँ, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून एक दिन की आपकी पूरी खुराक है। और देखिए हम क्या करते हैं, हम लगभग 3000 मिलीग्राम से भी ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को इंटेक कर रहे हैं प्रतिदिन। ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपका बीपी की दिक्कत आ रही है, हाई बीपी की समस्या आ रही है, हार्ट की आपको समस्या आ रही है, और आपके अंदर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आपके भोजन में नमक का ज़्यादा प्रयोग। नमक का कम प्रयोग कीजिए, परंतु बंद नहीं करना है, संतुलित मात्रा में करना है, ये ध्यान रखिए। 40 वर्ष से जो हमारे ऊपर के आयु के जो हमारे व्यक्तिजन हैं वे ध्यान रखें, प्रतिदिन आपको 1200 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का ही अंदर इंटेक करना है, यानी कि ½ टीस्पून आपकी एक दिन की पूरी खुराक है। इस बात का ध्यान रखिए ताकि आपके अंदर मोटापा ना आए, आप हार्ट रोग से, हृदय रोग से और हाई बीपी की समस्याओं से बचाव करते रहें। और आपको यहाँ अपने टम्मी का फैट कम करना हो तो आप विशेष ध्यान रखिए, जब तक आप अपना नमक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारा यहाँ की चर्बी कभी कम नहीं हो सकती। मातृशक्ति या हमारी युवा शक्ति आजकल क्या करते हैं, चीनी को बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही चीनी को खाना बंद कर देते हैं, परंतु फिर भी उनका मोटापा यहाँ का कम नहीं होता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, चीनी का भी आपको संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है, परंतु नमक के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए। नमक पे कंट्रोल करने से ही आपका यहाँ का मोटापा कम होगा, जो टमी फैट है आपका वो ये ऐसे ही कम होता है। ये तो आप जितने मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपका यहाँ का फैट कम नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे शुगर की, चीनी की। देखिए शुगर संतुलित मात्रा में लेनी आपको बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, शुगर लेनी बंद कर देते हैं। समस्या क्या है, चीनी बनाने में। देखिए जब चीनी बनती है उसके अंदर जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र हमारे शरीर की हमारी कोलोन्स में जाके जम जाता है, वो ट्रांसपेरेंट वेव में होता है और वो कभी निकल नहीं पाता। आज जब वो कोलोन्स में जम जाता है तो हमारी यहाँ की कार्य क्षमता कम हो जाती है, हमारी निष्कासन प्रणाली, पाचन प्रणाली मंदपन्नी होनी आरंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप मन में एक हमारे फोबिया रहता है कि हम मीठा बंद कर दें, मीठा बंद कर दें। देखिए शुगर में समस्या आ सकती है। आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि गन्ने के जूस से ही शुगर बनती है, शुगर बनने में समस्या है। आप शक्कर का यूज़ कीजिए। एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 7 से लेकर 9 छोटे टीस्पून, छोटे चम्मच एक दिन की आपकी मीठे की खुराक है, यह आपको अवश्य चाहिए। आप चाहे चीनी मत लीजिए, परंतु आप शक्कर या गुड़ का प्रयोग कीजिए। उसके अतिरिक्त जो हमारी मातृशक्ति है उनको एक दिन के अंदर लगभग 5 से लेकर 7 छोटे टीस्पून उनकी एक दिन की पूरी मीठे की खुराक है, आपको अवश्य लेनी है। यानी कि मेल्स के लिए 150 और फीमेल्स के लिए 100 कैलोरीज अवश्य मीठे के रूप में चाहिए आपको। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। देखिए मीठा ग्रहण करने से जो इसमें ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन के माध्यम से आपके शरीर की एक एक कोशिका तक जाता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर के अंगों को, पूरे शरीर को काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सभी एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं तेल की। देखिए तेल भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयल को इंटेक्ट करना एक सिंपल व्यक्ति के लिए एक दिन में कम से कम 2 या 3 छोटे टीस्पून चम्मच ऑयल अवश्य चाहिए। अब आप घर में जो आपका देसी घी है उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है आपके लिए। आप तापजन्य रूप में आप ऑयल को इंटेक्ट करते हैं, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है और यह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको
देसी घी कर ना अवेलेबल हो तो आप सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल इतना ही कीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपको संतुलित मात्रा में लेना है। तो हमने आपको देखिए नींबू के बारे में बताया है, विटामिन सी होती है उसके अंदर, आपकी चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा। प्रोटीन के बारे में बताया है आपको नमक के बारे में बताया है, आपको चीनी के बारे में बताया है, आपको कितना तेल लेना है इस बारे में बताया है। तो ये सभी पोषक तत्व आप प्रतिदिन अपने खाने में उपयोग करते हैं, परंतु उनको आपको बंद नहीं करना है, संतुलित मात्रा में रहना है, आपको लेते रहना है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। सभी का धन्यवाद। अगले हम एपिसोड में आपसे बात करेंगे कौन सा भोजन कब ग्रहण करना है और कितनी मात्रा में ग्रहण करना है। सभी का धन्यवाद।